सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10। A smooth vertical tube having two different sections is open from both ends and equipped with two pistons of different areas. Each piston slides within a respective tube section. 1 mole of ideal gas is enclosed between the pistons, tied with a non-stretchable thread. The cross-section area of the upper piston is delta S greater than that of the lower one. The combined mass of the two pistons is equal to m. The outside air pressure is P naught. By how many kelvins must the gas between the pistons be heated to shift the piston through L? सिचुएशन ये है कि ये एक वर्टिकल ट्यूब है और इस ट्यूब का अपर पोर्शन वाइडर क्रॉस सेक्शन एरिया का है और लोअर वाला कम क्रॉस सेक्शन एरिया का है। इसके अंदर एक गैस को भरा गया है और गैस को ट्रैप करने के लिए ऊपर और नीचे की तरफ एक पिस्टन कनेक्ट किया गया है और पिस्टन को एक थ्रेड से जोड़ दिया गया है। तो ये बेसिकली एक कंटेनर जैसा क्रिएट हो गया जिसके अंदर गैस भरा हुआ है। दोनों पिस्टन्स का मासेस हम लोग को दिया हुआ है, मिलाकर टोटल m। यहाँ का प्रेशर P नॉट है। अब इसके बाद यहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो गैस टेम्परेचर को कितना इंक्रीज़ कर दें कि ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ L लेंथ से शिफ्ट हो जाए। तो जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो जो वाइडर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला ट्यूब है इसका लेंथ इंक्रीज़ करेगा और यहाँ वाले का लेंथ डिक्रीज़ करेगा। तो गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करने वाला है। तो सॉल्व करते हैं इसको। जब ये इस सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम में है तो इस सिस्टम पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है ज़रा देखते हैं। यहाँ से गैस का जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है P नॉट, इसकी वजह से ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा इधर। यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है P नॉट की वजह से। और इस पूरे का वेट, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? तो बैलेंस करने के लिए अंदर जो गैस है, इस गैस का जो प्रेशर है इस वाले पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और इसको नीचे। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया S1 है और नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया S2 है। तो गैस प्रेशर, अंदर जो गैस प्रेशर है उसकी वजह से कितना फोर्स लगा, तो P इंटू S1 माइनस P इंटू S2। तो P इंटू S1 माइनस S2 और ये S1 माइनस S2 डेल्टा S दिया हुआ है। तो P इंटू डेल्टा S, अंदर जो गैस भरा हुआ है इस पूरे सिस्टम को ऊपर धकेल रहा है P इंटू डेल्टा S। एटमॉस्फेयर की वजह से P नॉट इंटू S1 माइनस P नॉट इंटू S2, तो P नॉट इंटू डेल्टा S नीचे की तरफ। तो ये अपवर्ड फोर्स प्रेशर की वजह से ये डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द सिस्टम mg। तो इसके वेट को ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगने वाला फोर्स बैलेंस किया। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जब हम लोग इसको हीट करेंगे और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये कुछ ऊपर शिफ्ट होगा L। ऊपर शिफ्ट होने पर अब गैस का ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका है, बट अंदर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर इसलिए कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये वाला इक्वेशन अभी भी वैलिड है। अभी भी इस सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो एटमॉस्फेयर से ऊपर और नीचे मिलाकर नेट फोर्स इतना ही लग रहा है। इस सिस्टम का जो वेट है वो अभी भी mg के बराबर है। तो अंदर गैस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो इतना ही लगना चाहिए। तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी, हीट देने के बाद भी प्रेशर उतना ही है। तो वॉल्यूम में चेंज आया, ये ऊपर शिफ्ट हुआ सिस्टम तो वॉल्यूम में चेंज आया, करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर में चेंज आ गया। पहले टेम्परेचर T था तो अब T प्लस डेल्टा T और करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V बाई टी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। इनिशियल वॉल्यूम अगर गैस का V है और टेम्परेचर T है तो V बाई टी इज इक्वल टू, अब जो नया वॉल्यूम है L लेंथ जब ऊपर शिफ्ट हो गया तो इधर वाले पोर्शन का वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ, L इंटू S1, और इधर वाले का कितना डिक्रीज़ हुआ, माइनस L इंटू S2। तो वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ आया
L इंटू S1 माइनस S2 विच इज़ L इंटू डेल्टा S। इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो अब नया वॉल्यूम V प्लस डेल्टा S इंटू L और नया टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास गैस का इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आ गया, V इक्वल टू डेल्टा SLT अपॉन डेल्टा T। ये एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर PV इक्वल टू NRT इनिशियल वाले कंडीशन में। PV इक्वल टू NRT अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेशर। PV इक्वल टू NRT में नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, ये गिवन है। V का वॉल्यूम जो हम लोग यहाँ से V का वैल्यू जो निकाले थे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो प्रेशर इज इक्वल टू RT बाई V, यहाँ से प्रेशर इक्वल टू RT बाई V और ये V का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये प्रेशर का रिलेशन आया। तो सिंप्लीफाई करने पर ये प्रेशर का रिलेशन हो गया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को कैलकुलेट करना था डेल्टा T। तो अपना जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को P0 डेल्टा T कैलकुलेट करना है। तो ये जो P है, इस P का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये P का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसमें डेल्टा T अननोन है, बाकी सारा क्वांटिटीज़ नोन है। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेल्टा T का वैल्यू आ जाएगा।